कैसे हो दोस्तों? मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब ठीक हो। तो अभी हम जा रहे हैं अंडे लेने, और उसी बहाने हम कार पे हमने मेरा पुराना वाला एक्शन कैम रखा है। तो देखते हैं, तो हमारे लेफ़्ट साइड पे डीआरबी कॉलेज और उसका क्रिकेट ग्राउंड है। जो बड़ी बड़ी जो दिख रहा है वो उसकी लाइट्स है। तो ये कॉलेज के बगल में ये क्रिकेट ग्राउंड है, डीआरबी कॉलेज का। तो इस इलाके को न्यू सिटी लाइट कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा इलाका है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक्शन कैम्प को कार पे, मतलब पहले से मैंने मेरा अटैचमेंट था ही कार में लगा हुआ। तो देखते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से 10 सालों के बाद मैं ऐसे कार व्लॉग कर रहा हूँ। तो देखते हैं। आज काफ़ी तेज़ धूप थी, इसलिए मैंने सोचा कि कार में जाना ही अच्छा रहेगा। और दिस इज़ माय आफ्टरनून व्लॉग। मुझे धीरे धीरे काफ़ी मज़ा आ रहा है ये सब करने में। पता नहीं ये मेरे ग्लास विंडशील्ड साफ़ नहीं है कि फिर कैमरे पे कुछ लगा है, या फिर नीचे जो मोर पंख रखे हैं उसका रिफ्लेक्शन है। मेरे ख्याल से कार ही साफ़ नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम ट्रायल ही कर रहे हैं ये भी एक तरह का। इसमें तो ऑडियो लगाना आसान था, लेकिन भूल गया। ये अंकल रास्ते में क्या कर रहे हैं? अंकल है या आंटी है, पता नहीं चल रहा है। जैज़ है तो आंटी होने का काफ़ी चांसेस है। नहीं, अंकल है। तो ये अंकल मोबाइल हाथ में लेके गाड़ी चला रहे हैं। जैसे कुणाल कामरा कहता है ना, ये बुड्ढों का साला कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे सामने है अल्थान, अल्थान कैनाल रोड। अल्थान मेरा ही गांव है, मतलब मेरा जो सोसाइटी है वो अल्थान और भरथाना दोनों गांव के बीच में है। तो टेक्निकली भरथाना बोलते हैं, लेकिन एड्रेस प्रूफ में अल्थान आता है। तो राइट साइड पे जो है वो जॉगर्स पार्क है। और मेरे इलाके में सबसे अच्छा जॉगर्स पार्क, मतलब पेड़ों वाला, काफ़ी सारे पेड़ लगे हैं। तो मुझे यहाँ से जाना काफ़ी अच्छा लगता है। इस वॉकवे को शायद बनियन ट्री वॉकवे कहते हैं, क्योंकि राइट साइड पे जो भी पेड़ लगे हैं वो ज़्यादातर, क्या बोलते हैं बनियन को, बर्गर का पेड़, आई गेस बर्गर का पेड़ ही बोलते हैं शायद। तो हाँ, जब मैं छोटा था ना, तो हम लोग मामा मामा जी के घर पे जाते थे। तो उनकी जो सोसाइटी, मतलब गांव का जो मेन गली था ना, उसके एग्जैक्ट सामने एक बहुत बड़ा, बहुत मतलब लोग कहते हैं 200-300 साल पुराना एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो वहाँ मतलब छोटे बच्चों को डराने के लिए कहते थे कि वहाँ भूत रहता है। तो रात को हमारी बहुत फटती थी वहाँ जाने की। तो यस, जब भी बर्गर पेड़ पेड़ का नाम आता है तो वो पेड़ मेरे जहन में आता है। कभी 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 तो मैं, मतलब हिम्मत करके दोपहर को जब भी लोग सो जाते थे ना, तब वहाँ जाता था, मतलब अपनी हिम्मत को जांचने के लिए। और मैं वहाँ जाता था, और फटती तो थी, बट जो होगा वो देखा जाएगा। तो थोड़ा सा भी पत्ता अगर हिलता था या कुछ भी आवाज़ आती था ना, तो मैं दौड़ के घर पे, लेकिन जाता तो ज़रूर था। तो अभी हम पहुँचे हैं उजना मगदल्ला रोड।
ये मेरे पीछे जाओगे तो वेसु डुमस एयरपोर्ट, और सीधे जाओगे तो रेलवे स्टेशन, सूरत रेलवे स्टेशन आएगा। वैसे काफ़ी दूर है दोनों जगह, बट बता रहा हूँ। अब हम जाएंगे लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड आएगा, एकदम सीधा जाओगे तो घोड़दौड़ रोड आएगा। मतलब सूरत का सबसे पुराना पॉश एरिया कह सकते हो आप। और उसका घोड़दौड़ रोड नाम क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ हॉर्स राइडिंग की कंपटीशन होता था, तो इस वजह से घोड़दौड़ दौड़ मीन्स, गुजराती में दौड़ मीन्स दौड़, हिंदी में भी शायद दौड़ ही कहते हैं, तो इसी वजह से उसका नाम घोड़दौड़ रोड पड़ा था। और हमारे लेफ़्ट साइड में है और एक जॉगर्स पार्क। पहले जब हमारे घर के आसपास जॉगर्स पार्क नहीं थे, तब मैं मेरे दोस्त के साथ यहाँ जॉगिंग के लिए आता था। बहुत लंबा है ये, काफ़ी लंबा जॉगर्स पार्क है। शायद सूरत मतलब हमारे इलाके के आसपास का सबसे पहला जॉगर्स पार्क यही है। उससे पहले हम जाते थे SVNIT कॉलेज में, उसके कैंपस में। तब इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था शायद, अब तो। मैं लास्ट टाइम जब गया था, मतलब आखिरी बार, तब वो पास बनवाना पड़ता था, वो सब भेजामारी आ गई थी। तो हाँ, और ये हमारे लेफ़्ट साइड में चर्च है। तो आज रविवार है, तो क्या बोलते हैं उनको, मास गैदरिंग कुछ तो बोलते हैं, क्रिश्चियन में क्या बोलते हैं, आई भूल गया। तो संडे प्रेयर या संडे मास गैदरिंग ऐसा ही कुछ बोलते हैं, इसलिए इतनी भीड़ थी। तो हम हमारे अंडे के आसपास पहुंच गए हैं, मैं जो ख़रीदने वाला हूँ। तो ये जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, तो सारे जो भी ऑमलेट बॉमलेट का लारी वाली लगाते हैं, वो ये आंटी के पास से ही अंडे लेते हैं। काफ़ी पुराने और काफ़ी मशहूर है ये लोग। तो हमारे राइट साइड BRTS है, लेकिन शायद वो मेट्रो की वजह से BRTS अभी बंद है। इस इलाके को वैसे उमराव नगर बोलते हैं। उमरा उमराव नगर, आई गेस, यस वही बोलते हैं। तो और क्या बोलते हैं उसको, इस रोड को, हाँ, LB कैनाल रोड। LB को फुल फॉर्म क्या पता नहीं, लेकिन कैनाल रोड बोलते हैं LB, क्योंकि वो जब पुराने ज़माने में आसपास खेत थे तो उसको पानी पहुंचाने के लिए ये कैनाल सब बनाई थी। अभी भी शायद चालू है दूर दूर तक पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन पता नहीं। बहुत कम लोग अब खेती करते हैं, क्योंकि आसपास इतने बिल्डिंग्स बन गए, तो खेती करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पानी इतना, एक खेत के लिए पानी छोड़ते नहीं शायद। तो हम आ गए उमराव नगर। ये यहाँ जब मैं अंडे लेने आता हूँ, मैं मतलब अभी तो गर्मी का माहौल चल रहा है, इसलिए थोड़े कम ख़रीदता हूँ, लेकिन मैं 180 180 एग्स ख़रीदता हूँ मैं। अभी तो फ़िलहाल कितने खाता हूँ, 6 6, और पापा मम्मी 2 और 3, 6 7 8 9 अंडे रोज़ के। लेकिन आज से मतलब कल से 10 11 12 13 अंडा रोज़ के 13 अंडे। क्योंकि अंडा एक ऐसी चीज़ है, वो मतलब इसको कंप्लीट फूड बोल सकते हैं। उसमें हर तरह के प्रोटीन, मिनरल्स और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी वो बंदा रख रहा है शायद, हाँ रख रहा है वो। ये गली काफ़ी संकरी है, तो यहाँ ट्रैफिक मतलब कार को खड़ा रखना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं जैसे ही अंडे रखता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी शायद 3
तीन पाँच पाँच 5 कैरेट तो 150 एक्स। गर्मी में ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए 150। लेकिन जैसे ही 1-2 महीने के बाद वापस 180, या फिर 8 8 के हिसाब से कितने होते हैं पता नहीं, 30, 240 शायद, 24 के हिसाब से, हाँ 240 अंडे लूँगा। काफ़ी समय लग रहा है। मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मैं उसको रॉ ही रखूँगा, चाहे जितना भी टाइम लगे। पेशेंस। आई हैव वन सुपर पावर, आई हैव पेशेंस। यस, ये किसी शॉर्ट फिल्म में इस्तेमाल कर सकते हैं ये लाइन। आई हैव वन सुपर पावर एंड दिस इज दैट इज पेशेंस। कमाल का लगता है। इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखेंगे, लेकिन ये लाइन किसी शॉर्ट फिल्म में हम रख सकते हैं। तो ये उमराव नगर है। ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने 90 इयर्स के लीज पे दिए लोगों को जगह, लेकिन अब तो ये उनको निकालना मुश्किल है। शायद फ्लड के टाइम बहुत 1993 में या 1983 में सूरत में बहुत बड़ा फ्लड आया था, पूरा सूरत डूब जैसे गया था। तो ये पूरी थोड़ी हाइट पे जगह है, जैसे हमारा हमारा जो मैं रहता वो इलाका भी हाइट पे है। तो वो सब फ्लड के टाइम पे लोगों को जगह दी थी। तो 2006 में जब फ्लड आया था ना, तो हमारा इलाका, और हमारा इलाका ही शायद शायद वो बच गया था पानी से। हमारे इलाके से 500 मीटर दूर तक पानी आ गया था, लेकिन उससे आगे नहीं आया था, क्योंकि हमारा इलाका काफ़ी हाइट पे है। तब फ्लड के बाद हमारे इलाके के मतलब प्रॉपर्टीज़ के भाव भी काफ़ी बढ़ गए थे। तो विच इज़ गुड थिंग, न जिनको परेशानी हुई उनके लिए नहीं, पर फिर भी हमारे लिए गुड थिंग। ये कौन सा इलाका है? इसको कौन सा इलाका कहते हैं? जमुनानगर आई गेस। ये देखो 125, एक पॉलीथीन में 30 eggs, तो 15, 150 अंडे। ये भी काफ़ी अच्छा इलाका है जमुनानगर, शायद जमुनानगर ही कहते हैं उसको। तो अब हम जाएंगे सीधा, राम चौक वाला रोड आएगा। मैं जब छोटा था ना, मतलब छोटा नॉट छोटा, मैं जब कॉलेज जाता था ना, तो इस इलाके के आसपास से ही जाता था। तब मुझे लगता था कि बड़ा होके ये इलाके में मैं घर लूँगा। लेकिन अब हमारा इलाका ही ऐसा हो गया है कि काफ़ी अच्छा हो गया है, तो नो कंप्लेन। तो मैं अभी ने क्यों मैंने गाड़ी, हाँ, खड़ी रखी थी। हाँ, मैंने एक नाटक कुटीर करके एक बंगलो देखा, तो मैं चेक कर रहा था कि, मतलब जांच कर रहा था कि ये कोई थिएटर ग्रुप तो नहीं है ना, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। तो वही मैं मोबाइल में देख रहा था। नाटक कुटीर अपने बंगले का नाम कोई क्यों रखेगा? अगर आप कोई सूरत से हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसा कुछ है जमुनानगर में नाटक कुटीर। नाटक मीन्स नाटक, कुटीर मीन झोपड़ी तो नहीं कह सकते, बट एक रहने की जगह। तो मैं सूरत में मैं ढूंढ ही रहा हूँ कि ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए। एक ग्रुप है, लेकिन वो सिर्फ गुजराती में ही नाटक करते हैं। मुझे गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में करना है। तो एक ही जगह पर ऐसा कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हमारे राइट साइड पे गार्डन है, शायद स्वामी विवेकानंद गार्डन तो नहीं है।
जमुनानगर वाला गार्डन है, और हमारे सामने है राम चौक वाला रोड। राम चौक मीन्स हमारी राइट साइड पे सामने सर्कल के पास एक बहुत पुराना राम भगवान का मंदिर है, तो उसको इसी वजह से राम चौक कहते हैं। तो अभी हम वही जो आए थे वही कैनाल रोड पे जाएंगे, जो एलबी कैनाल रोड। काफ़ी तेज़ धूप है। वो जा रही है इलेक्ट्रिक बसेस। हम अब राइट साइड जाएंगे। यस, राइट साइड पे ये रोड जो हम आए थे वही रोड है। अभी आम का सीज़न है तो आपको लेफ़्ट साइड पे आम के स्टॉल दिखने लग जाएंगे। अभी समय है, ये दवा ववा डाल के पकाए होंगे। अभी आम का समय है, अभी शायद 20 दिन मैक्स महीना। उसके बाद जो आम आएंगे वो बढ़िया आम होंगे। सूरत में तो पता नहीं, लेकिन सूरत के आसपास में आम की खेती करते हैं, और सबसे ज़्यादा फेमस है तो वलसाड़। वलसाड़ के आम काफ़ी फेमस है, प्रख्यात है, नॉट फेमस, प्रख्यात है। तो अगर आप हाईवे से वलसाड़ से जा रहे हैं तो ज़रूर रास्ते पे लोग लेके बैठते हैं, ज़रूर लीजिए, फार्मर्स को मदद मिल जाएगी। ये इलाका मतलब जो हम गए थे वही है, जॉगर्स पार्क, गुर्दो रोड के वीर नर्मद नहीं, हाँ, कवि वीर नर्मद लाइब्रेरी के सामने वाला रोड। सामने तो नहीं, बगल वाला रोड। तो अगर आप इस इलाके में आए हो किसी के घर पे, तो इधर सुबह सुबह टहलने ज़रूर आइए, काफ़ी मस्त वाला रोड है। ये बाजू में पता नहीं किसका बंगलो है, काफ़ी शानदार है, जैसे तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का बंगलो ऐसा लगता है, मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग लगती है, लेकिन पता नहीं, क्योंकि मेरे घर के पास ही मेयर का बंगलो है तो वो भी इसी तरह से कुछ बना है। तो कभी कभी दिमाग में कुछ अगर बात आ जाएगी, कुछ स्टोरी आ जाएगी तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ आ नहीं रहा है। तो ठीक है, मैं मेयर का बंगलो दिखा के इस व्लॉग को यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी जो हमने शुरू में देखा वही सब आएगा। इसके बाद वो बनियन ट्री वाला वॉकवे आएगा। तो मेरे ख्याल से 20 मिनट के अंदर मैं ब्लॉग को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी को आज का दिन मुबारक हो, आपका दिन शुभ रहे। ये देखो बाजू में जो पेड़ लगे हैं ना, क्या कमाल का लग रहा है। ऐसे और पेड़ लगाओ। अभी क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु चल रही है ना, बसंत ही बोलते हैं ना। हम तो पानखर ऋतु बोलते हैं, अभी हिंदी में शायद बसंत ही बोलते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया। हमारे राइट लेफ़्ट साइड पे मेयर का बंगलो आएगा। इतना वो जो मंदिर जैसा दिख रहा है ना, उसके पीछे मेयर का बंगलो है। तो आप सभी को दूसरे व्लॉग में हम स्वागत करेंगे। तो आओ जो